नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जूता फैक्ट्री के मैनेजर ने पत्नी के सामने नाबालिग के साथ किया रेप, फिर पिला दिया जहरीला पदार्थ। दिल्ली के नागलोई इलाके में एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है। यहाँ एक जूता फैक्ट्री में काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ फैक्ट्री के मैनेजर ने पत्नी के सामने रेप किया। इसके बाद नाबालिग को जान से मारने की नीयत से जहरीला पदार्थ पिला दिया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी फरार है। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक जूता फैक्ट्री के मैनेजर ने नाबालिग लड़की के साथ पत्नी के सामने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़ दिया। नाबालिग की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। जब पीड़िता की हालात में सुधार हुआ तो पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी फरार है। जानकारी के अनुसार यह घटना दिल्ली के नागलोई इलाके की है। पुलिस के मुताबिक 15 जुलाई को PCR पर एक शख्स ने कॉल कर सूचना दी थी कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़िता एम्स अस्पताल में भर्ती है और वह बयान देने की हालत में नहीं है। इसके बाद उसे 16 जुलाई को होश आया। होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक जूते की फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री के मैनेजर जयप्रकाश ने 2 जुलाई को उससे कहा था कि उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए वह उससे घर चले। जब नाबालिग पीड़िता उसके घर पहुंची तो जयप्रकाश ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद जयप्रकाश ने पीड़िता को जहरीला पदार्थ पिलाकर उसके घर छोड़ दिया। पीड़िता जैसे ही अपने घर पहुंची तो वह बेहोश हो गई। पुलिस ने NGO के सामने नाबालिग के बयान दर्ज किए और मेडिकल करवाया। इसके बाद FIR दर्ज कर ली गई। इस मामले में DCP का कहना है कि आरोपी जयप्रकाश को पकड़ लिया गया है, जबकि उसकी पत्नी, जिनसे घिनौना वारदात में पति का साथ दिया, वह फरार है। जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के नागलोई इलाके में एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। यहाँ एक जूता फैक्ट्री में काम करने वाली नाबालिग लड़की के साथ फैक्ट्री के मैनेजर ने पत्नी के सामने रेप किया। इसके बाद नाबालिग को जान से मारने की नियत से जहरीला पदार्थ पिला दिया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी फरार है। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक जूता फैक्ट्री के मैनेजर ने नाबालिग लड़की के साथ पत्नी के सामने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ पिलाकर छोड़ दिया। नाबालिग की हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। जब पीड़िता की हालत में सुधार हुआ तो पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। बयानों के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी पत्नी फरार है। जानकारी के अनुसार यह घटना दिल्ली के नागलोई इलाके की है। पुलिस के मुताबिक 15 जुलाई को PCR पर एक शख्स ने कॉल कर सूचना दी थी कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़िता एम्स अस्पताल में भर्ती है और वह बयान देने की हालत में नहीं है। इसके बाद उसे 16 जुलाई को होश आया। होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक जूते की फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री के मैनेजर जयप्रकाश ने 2 जुलाई को उससे कहा था कि उसकी पत्नी बीमार है, इसलिए वह उसके घर चले। जब नाबालिग पीड़िता उसके घर पहुंची तो जयप्रकाश ने अपनी पत्नी के सामने उसके साथ रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद जयप्रकाश ने पीड़िता को जहरीला पदार्थ पिलाकर उसके घर छोड़ दिया। पीड़िता जैसे ही अपने घर पहुंची तो वह बेहोश हो गई। पुलिस ने NGO के सामने नाबालिग का बयान दर्ज किया और मेडिकल करवाया। इसके बाद FIR दर्ज कर ली। इस मामले में DCP का कहना है कि आरोपी जयप्रकाश को पकड़ लिया गया है, जबकि उसकी पत्नी, जिसने घिनौना वारदात में पति का साथ दिया, वह फरार है। जल्द उसे भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।